वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद नदीम। डॉक्टर साहब ने स्पेशलाइज किया है शुगर के, जिसे डायबिटीज़ कहते हैं, कि ट्रीटमेंट में, और आज इसी हवाले से हम इनसे बात करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आप क्या समझते हैं कि जो डायबिटीज़ का मसला है ये क्यों होता है? अजीब, देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट वो है। जैसे पहले बुक्स में, जितनी भी मेडिकल बुक्स में और लिटरेचर्स में, जो मेडिकल लिटरेचर्स में बताया जाता है कि जी डायबिटीज़ जो है वो एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि मुख्तलिफ़ टाइप्स की होती है। उस रीज़न्स बिहाइंड ये कि आपका जो इंसुलिन का जो मेटाबॉलिज्म है या इंसुलिन जो है वो बॉडी में जो निकल रही होती है शुगर को कंट्रोल करने के लिए, उसके या तो उसका निकलना बंद हो जाता है या फिर उसका जो एक्शन है वो जो है वो ठीक नहीं होता। उस क्वांटिटी में नहीं निकलती जिसमें रिक्वायरमेंट होती है, उस क्वालिटी में नहीं निकलती जो कि ज़रूरी होती है, या उसके ख़िलाफ़ बॉडी में रेजिस्टेंस हो जाता है। तो आजकल जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो लाइफस्टाइल है लोगों का, बेसिक जो वजह है ज़्यादातर जो टाइप 2 डायबिटीज़ जिस वजह से हो रही है लोगों में, वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। सही। हमारी जो खाने की रूटीन है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गई है। हम लोग वॉक और एक्सरसाइज नहीं करते, फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ये एक बहुत बड़ी वजह है। स्ट्रेस वो बहुत ज़्यादा है, स्लीप जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और जो हमारी जो मेडिकेशंस हैं, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो जो है वो सेल्फ मेडिकेशंस करते हैं, तो उनकी साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी जो ये होता है। कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है ख़ासतौर पे ख़वातीन में, उसकी वजह से भी डायबिटीज़ होता है, टाइप 1 डायबिटीज़, और वो जो है ज़्यादातर यंग लोगों में और बच्चों में होते हैं, जिसमें इंसुलिन बनना ही बिल्कुल बंद हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं। तो आजकल जो है वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है बेसिकली। पाकिस्तान में एकदम से इतना ज़्यादा इसके एपिडेमिक होने का कि हम मतलब दुनिया के सेकंड वो मुल्क हैं कि जहाँ शुगर की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। अब मुझे तो लगता है फर्स्ट ही होंगे, लेकिन कुछ अरसे में जहाँ जितना तक मेरा, तेज़ी से हाँ फैल रहा है। बिल्कुल सही का, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल में हर तीसरा पाकिस्तानी जो है, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, तो वो डायबिटीज़ का शिकार हो पूरी रहा है। दुनिया में आखिर हम में ऐसा कौन सा खास मसला है कि बाकी दुनिया में इतना ज़्यादा मसला नहीं जितना हमारे यहाँ पर है? नहीं, देखिए जैसे साउथ ईस्ट एशिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, ये सारे एरियाज जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें ये इशू है, हर जगह पे है, और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, फ्रांस है, यूरोप है, अमेरिका है, इंग्लैंड, उनमें डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे लोग जो हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, टाइम निकालते हैं फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए, थोड़ा सा डाइट जो है उनकी ज़रा हेल्दी बैलेंस डाइट होती है। पाकिस्तान में जो है ना ये चीज़ें जो हैं ज़रा कम है, स्ट्रेस ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है ना डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल ख़ास तौर पे। ओके, और वो क्या है हेल्दी डाइट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो क्या चीज़ है? देखिए इसमें जो हेल्दी लाइफस्टाइल में इनमें 3 चीज़ें आती हैं बेसिकली। बैलेंस डाइट, जिसमें आप प्रोटीन भी ले रहे हैं, आप कार्ब्स भी ले रहे हैं, आप हेल्दी फैट्स भी ले रहे हैं, वेजिटेबल्स हैं, विटामिन, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें जो है ना एक बैलेंस डाइट में आती है। तो जो प्रॉपर डाइट होती है वो सब बैलेंस डाइट, जो कि ऑर्गेनिक और नेचुरल डाइट हो। जो प्रोसेस फूड है, फास्ट फूड और इस टाइप की चीज़, उनको अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट से मुराद ये जिससे प्रोसेस फूड ना हो। दूसरी चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है वो है जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी। मतलब आप अपनी डेली रूटीन में कुछ ना कुछ टाइम निकालें फ़िज़िकल एक्टिविटी का, एक्सरसाइज का, वॉक का, साइकिलिंग का, स्विमिंग का, जो भी आप कर सकते हैं वो टाइम थोड़ा सा निकालें। और तीसरी चीज़ है कि अगर आप को डायबिटीज़ हो गई है तो प्रॉपरली एक उसके जो एक्सपर्ट डॉक्टर है उसी से आप इलाज करवाएं और प्रॉपर मेडिकेशन प्रॉपर डोज में ली जाए। तो ये 3 चीज़ें। इसका प्रॉब्लम ये है, जो दुनिया अब जिस चीज़ के ऊपर वो फंस कर रही है कि मेडिकल साइंस ने इलाज नहीं निकाला, सिर्फ मैनेजमेंट निकाली है कि आप मर्ज को मैनेज करते रहें, कि आप मेडिसिन लेते रहें तो और चलते रहें, मेडिसिन लेते रहें और चलते रहें, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा स्कैम है। इलाज नहीं है कि आप ये कुछ लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, आप इससे रिकवर कर जाएंगे। वो सूरत हाल जो है, इसके बारे में आपका क्या कमेंट है? देखिए मेडिसिन में ये ना डिजीज़ 2 तरह के होते हैं। एक एक्यूट प्रॉब्लम होती है जिसका इलाज होता है, आपको बीमारी हुई, आपने इलाज किया, आप ठीक हो गए, कोई इन्फेक्शन है, निमोनिया है, इस तरह की चीज़ें।
اور کچھ کرونک پرابلمز ہوتی ہیں, کرونک ڈیزیز ہوتی ہیں جس میں آپ کا جو ڈیزیز کو کنٹرول کیا جاتا ہے خاص میڈیسن سے اور مینجمنٹ سے, لیکن وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی وہ ڈیزیز 100% کیور ہوگی. تو ڈائبٹیز ون آف اٹ. اگر آپ کو ڈائبٹیز ہوگی, اس میں ڈفرینٹ ٹائپس کی ڈائبٹیز ہوتی ہیں, جیسے ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اور جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. اگر یہ آپ کو ہوگی ہے تو اٹس اے کرونک پرابلم. یہ اگر آپ اس کو ہیلدی لائف سٹائل سے, اچھی میڈیکیشن سے اور فزیکل ایکٹیویٹیز سے, بیلنس ڈائٹ سے اور اچھی میڈیکیشن سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ اس کو کنٹرول کر سے بہت زیادہ سال ہیلدی اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ کا یہ کویشچن ہے کہ کچھ ایسی میڈیکیشن نہیں ہے جو کہ آپ نے کھائیں اور اب 100% جو ہے وہ آپ نارمل ہو گئے, کیور ہوگی, ایسا نہیں ہے. اور یہ سے بھی ڈائبٹیز کے ساتھ کئی ایسی پرابلم ہیں, جیسے تھائرائڈ کا پرابلم ہے, کئی ایسی پرابلمس ہیں, آرتھرائٹس ہے, مطلب کئی ایسی پرابلمس ہیں جو کہ آپ مینیج کر سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن 100% اس کا کیور نہیں ہے. ڈائبٹیز از ون آف دیم. رائٹ. لیکن یہ اسکیم جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا, فارماسیوٹیکل کمپنی کا اسکیم, یہ نہیں ہے. دیکھیں ڈیزیز ہے نا, ریسرچ ہو رہی ہے, میڈیسن فیلڈ میں بہت زیادہ واسع. ہو سکتا ہے کہ آئندہ سالوں میں جو ہے اس کا 100% کیور آ جائے, لیکن ابھی تک نہیں ہے. کچھ ایسی ٹائپس ہیں جیسے گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے, حاملہ خواتین کو جو ہوتی ہے, یا پری ڈائبٹیز ہے, وہ آپ کی 100% کیور ہے, آپ کی وہ ریورس ہو جاتی ہے کیونکہ وہ نیچرلی ہو جاتی ہے کہ چائلڈ برتھ کے بعد ماں کی شوگر آٹومیٹکلی ذرا نارمل ہو جاتی ہے. چائلڈ برتھ میں, پریگنینسی میں ڈفرینٹ اسٹریسز ہیں, کچھ ہارمونز ہیں جو کہ یہ کرتی ہیں. اس کے بعد جیسے ہی آپ پریگنینسی سے نکلتے ہیں تو وہ نارمل شوگر لیول ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ابھی ہم بریک پہ جا سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے یہ جو گیسٹیشنل شوگر جس کی آپ نے بات کی, اینڈ دین ہم شوگر کی مختلف اقسام اور اس کے علاج کے بارے میں جانیں گے. لیکن ہم ایک بریک کے لیے رکنا ہے, بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. خوشیاں